तो स्टूडेंट चलते हैं टाइप नंबर 4 यानी रेसिप्रोकल इक्वेशंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन विच x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अगर आप x को रिप्लेस कर दें 1/x से द इक्वेशन विल नॉट चेंज। द इक्वेशन विल नॉट चेंज। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अगर आप x को रिप्लेस कर दें, ये हर इक्वेशन में नहीं होगा, खास टाइप की इक्वेशन है जिसकी खास पहचान है, वही हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन बनती है। x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x द इक्वेशन विल नॉट चेंज। कैसे? इस बात को साबित करने के लिए मैंने आपके सामने एक रेसिप्रोकल टाइप की एक इक्वेशन लिखी हुई है। मैं यही डेफिनेशन इस पे इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं इस डेफिनेशन को। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। इस इक्वेशन में जहां x होगा मैं वहां 1/x पुट कर दूंगा। ये x है तो यहां 1/x यानी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर था, प्लस ये बन जाएगा 1/x। उसके बाद ये -4 वैसे का वैसे रह जाएगा, प्लस ये 1/x है तो ये x बन जाएगा, ये 1/x ओवर 1/x स्क्वायर तो ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, यानी इस टर्म को पहले लिख रहा हूँ x स्क्वायर, इसको फिर लिख रहा हूँ x -4, फिर इसे लिख रहा हूँ प्लस 1/x, उसके बाद प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर जब मैंने x की जगह 1/x पुट किया, उसके बावजूद भी इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आया। आप देख सकते हैं कि आपके सामने रिजल्ट है। अच्छा, इस इक्वेशन की एक पहचान और भी है कि कौन सी इक्वेशन रेसिप्रोकल होगी या उसकी कोई खास पहचान भी है। बिल्कुल उसकी एक पहचान मैं आपको बता दूं कि ऐसी इक्वेशंस के स्टार्ट और एंड दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम होते हैं, यानी कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं। यानी जो कोफिशिएंट यहाँ पर होगा x स्क्वायर की पावर का, वही कोफिशिएंट यहाँ होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा वही इसका कोफिशिएंट। यानी आप स्टार्ट से चलें या एंड से चलें, कोफिशिएंट जो है वो आपको सेम नजर आएंगे। किसी और इक्वेशन के अंदर क्लियर नजर आएगा, यहाँ क्योंकि कोफिशिएंट ऑलमोस्ट सारे 1 ही हैं। तो स्टूडेंट मैं इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ कि इस तरह की इक्वेशन यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन के सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं इनको आप इकट्ठा कर लें। ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। उसके बाद x उसकी रेसिप्रोकल टर्म है 1/x, उसके बाद ये कांस्टेंट है -4 इज इक्वल टू 0। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसके पेयर्स बना के सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें, मैंने जो दो पेयर्स इकट्ठे किए हैं मैंने उनको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन देनी है। यानी ये जो टर्म है आपके पास x प्लस 1/x, इसको आप लेट कर लें, लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। अब आप अपने एक नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी इक्वेशन को। तो अगर आपने नए वेरिएबल में इंट्रोड्यूस करवाना है तो पूरी की पूरी इक्वेशन y में जानी चाहिए, x बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। तो इसकी वैल्यू y की शक्ल में कैसे निकालें हम? ये तो x, इसकी जगह तो y आ गया, इसकी जगह y की कौन सी वैल्यू लिखें? क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म्स है, इसका मतलब इसकी दोनों तरफ हमें स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब यहाँ स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो ये होल स्क्वायर बनेगा, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट गलती अक्सर ये कर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यहाँ होल स्क्वायर अप्लाई करना है, वो डायरेक्ट x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर जो है वो लिख देते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएंगे तो खाली 2 बचेगा इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब आप देखें कि आपको इतनी टर्म की वैल्यू चाहिए y की शक्ल में। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है 2। आप इस 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। लें जी, आपकी ये चीज भी y की शक्ल में कन्वर्ट हो गई और कन्वर्ट होके ये बनी y स्क्वायर माइनस 2। तो मैं इसको अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने लगा हूँ। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर
-2 प्लस इसकी जगह पे हमने y लेट किया हुआ है प्लस y-4 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड बनाएं, y² प्लस y-6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपकी ये जो रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन थी, किस तरह उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। अब इस क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मेथड्स हैं उनमें से किसी मेथड से सॉल्व करूंगा और सब्स्टिट्यूशन को रिटर्न कर दूंगा। इसके फैक्टर्स बनाए तो फैक्टर्स बनते हैं y² प्लस 3y माइनस 2y, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 2 6 बनेगा, -6 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लें, y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लें, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से आप कह सकते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, y इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2। लेकिन ये हमारे एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, अभी इसमें आगे भी सॉल्व होना है, क्योंकि जब मैं रिटर्न करूंगा तो आप डायरेक्ट मेरे पास सोल्यूशन नहीं आने वाला पहले टाइप की तरह। यहाँ जब मैं रिटर्न करूंगा y की वैल्यू तो ये बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3 और ये बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। दो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने आने वाली हैं। यहाँ पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू -3x, या फिर ये बनेगा, चले नज़र शायद आपको ना आ रहा हो तो मैं आगे लिख दूंगा। यहाँ जब हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। लें जी, दो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे सामने आ गई और दोनों का सोल्यूशन निकालना भी हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। एक इक्वेशन है आपके पास x², ये -3x इधर आके प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी आपके पास है x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सोल्यूशन निकालेंगे और 4 वैल्यूज हमारे सामने आएंगी, क्योंकि डिग्री इसकी इस वक्त क्या थी, 4 डिग्री थी, क्योंकि ये नीचे वाला x² जो है पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाए तो x4 बनता है। अच्छा तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन तो मुझे बड़ा आसान सा नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि x² माइनस 2x प्लस 1 ये तो कंप्लीट स्क्वायर बनता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें विद प्लस माइनस साइन, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। एक सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही सोल्यूशन 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यानी x माइनस 1 x इज इक्वल टू, तो 2 दफ़ा उसको हम सोल्यूशन सेट में पुट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक दफ़ा ही पुट करेंगे। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये तो चले सॉल्व हो गई, इसको तो हम साइड पे कर देते हैं। जो सोल्यूशन सेट निकलेगा उसमें ये वैल्यू हम 1 टाइम पुट करेंगे। सेट के अंदर कभी भी एक वैल्यू को 2 दफ़ा पुट नहीं करते, हालांकि यहाँ से 2 रूट्स निकली हैं लेकिन वो दोनों सेम है, यानी क्योंकि इसको लिख सकते थे x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, स्क्वायर है ना, तो 2 दफ़ा लिख सकते हैं, तो उस तरह वो बनता x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1, तो मैंने एक दफ़ा लिख दिया x इज इक्वल टू 1, क्योंकि सोल्यूशन सेट में एक दफ़ा पुट होगा। इसके सोल्यूशन के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर नज़र आ रहा है कि इसके फैक्टर्स बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू 1 है। चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपका रिवाइज हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4ac 9 माइनस 4 ओवर 2a यानी 2 आ जाएगा। तो ये बना -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो ये x की 2 वैल्यूज हमारे सामने लगी हैं।
स्टूडेंट 4 वैल्यूज हमारे सामने आई हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए इसको एक दफ़ा लिखा है। सोल्यूशन सेट में हम इसको पुट कर देते हैं। सोल्यूशन सेट में सबसे पहले मैंने एक वैल्यू पुट की 1, उसके बाद -3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, यानी मैं प्लस माइनस को अलग अलग कर रहा हूँ। -3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूंगा आपको कि यहाँ 3 रूट्स मैंने क्यों लिखी हैं। 2 रूट्स इस इक्वेशन से निकली हैं, यहाँ से 2 रूट्स ही निकली थी, x = 1, x = 1, क्योंकि स्क्वायर था। लेकिन सॉल्यूशन सेट में कभी भी एक नंबर को 2 दफ़ा पुट नहीं किया जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि इस तरह की रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन जब आपके सामने आएंगी तो आप रेसिप्रोकल टाइप की इक्वेशन को तो पहले तो पहचान लेंगे कि उसकी पहचान क्या है, उसके बाद आप रेसिप्रोकल टाइप की कोई भी इक्वेशन को इस तरह पेयर्स बना के सब्स्टिट्यूशन दे के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है जो मैंने आपके सामने लिखा है। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बाकी मेथड सेम है। हाँ, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म तक मैं आपको पहुंचा दूंगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे रिड्यूस हो सकती है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें। x² प्लस 1/x², चूंकि माइनस है तो -2 आ जाएगा। AB वाली टर्म हमेशा कैंसिल हो जाती है जब ये दोनों टर्म रेसिप्रोकल हों। +3 × x प्लस 1/x = 0। स्टूडेंट अब आप वही मेथड अप्लाई करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर y लेट करने से दूसरी इक्वेशन y² की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इसलिए यहाँ आप इसको लेट कर लें x प्लस 1/x = y। जब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग अप्लाई करेंगे, फिर मैं बता दूं अक्सर स्टूडेंट यहाँ जो मिस्टेक करते हैं कि यहाँ होल स्क्वायर लेना होता है। स्टूडेंट भूल के क्या कर देते हैं कि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है। बाय टेकिंग स्क्वायर x प्लस 1/x होल स्क्वायर = y²। जब स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x² प्लस 1/x²। चूंकि दोनों रेसिप्रोकल टर्म्स है, 2ab वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो खाली 2 रह जाएगा = y²। और यहाँ से x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू बनती है y² - 2। तो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके आपको दे दूंगा। इस टर्म की जगह यानी x² प्लस 1/x² की जगह आप देखें y की, यानी जो नया वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया उसकी जगह पुट हो सकता है y² - 2। इसकी जगह ये लिखा हुआ है -2, उसके बाद +3 × क्योंकि इस वैल्यू को हम y का नाम दे चुके हैं, +3y = 0। इसको स्टैंडर्ड बना लें, y² प्लस 3y -2 -2 -4 = 0। तो इस तरह मैंने आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचा दिया। बाकी मेथड सेम है जो हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं यानी रेसिप्रोकल टाइप के, टाइप नंबर 4 के, वो आप घर बैठ के कंप्लीट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया ग्रुप जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में